जय श्री राम। अंगद सुना पवन सुत राम, गढ़ चरि गयऊ गढ़ पर गयऊ अकेल सिया राम। रन बाकुरा बाली सुत राम, तरकी चढ़ऊ कपि केल सिया राम। तब अंगद जी ने सुना कि हनुमान जी गढ़ पर अकेले ही गए हैं। तब समर में बाके वीर अंगद जी सहज ही में उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरोध क्रुद्ध दाबंदर, राम प्रताप सुमिरे उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि को सलाह सिद्ध करहि को सलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बंदर क्रोधित हुए। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और राम जी की दुहाई देने लगे। कलश सहित गही भवन उठावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलशों सहित महल को पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर राक्षसपति रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों में से छाती पीटने लगी कि अब दोनों उपद्रवी वानर आ पहुँचे। कपिलीला करी तीनई डरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कीन शिकरिय उत्पात आरंभा। वे बानर लीला करके उन्हें डराने और रामचंद्र जी का सुयश सुनाने लगे। फिर हाथों से सोने के खम्भों को उखाड़ कर कहा कि अब उपद्रव आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मजारी, लागे मरे दय भुज बल भारी। कहूँ ही लात चपटे नि केहूँ, भजऊ न रामहि सो फल लेहूँ। वे गरज कर शत्रु में कूद पड़े और भुजाओं के शत्रुओं को मारने लगे। किसी को लाते से किसी को चपटों से मारते हैं कि राम जी का भजन नहीं किया उसका फल लो। एक एक सो मर दही रामा, तोरी चला वही मुंड सिया रामा। रावण आगे परहित रामा, जनु फूटहि दधि कुंड सिया रामा। एक को दूसरे से मसल लेते हैं, सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर रावण के आगे जा गिरते हैं, मानो दही के मटके फूटते हैं। महा महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चला वहीं। कहीं विभूषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े सरदारों को पाते उनके ही पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते। विभीषण उनके नाम बतलाते और रामचंद्र जी
आपको उनको अपना धाम देते हैं। खल मनुजाद दुजामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बायर भाव सुमिरत मोहिनी निश्चर। जो दुष्ट राक्षस ब्राह्मणों का मांस खाने वाले हैं, वे उस गति को प्राप्त हुए हैं जो गति योगी चाहते हैं। हे पार्वती, श्री राम जी बड़े कोमल चित्त व दयालु हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस बैर से मुझे भजते तो हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मंद परम अभागी। इस प्रकार अपने जी में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा दयालु कौन है जो ऐसे प्रभु को अपना भ्रम छोड़कर नहीं बसते। वे मनुष्य मंद बुद्धि और बड़े भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कही अवधेशा। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। अंगद जी और हनुमान जी गढ़ में घुस आए हैं। यह श्री राम जी ने सबसे कहा, लंका में दोनों कपि कैसे शोभायमान हैं, मानो दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुजबल रिपुदल दल मलिरामा, देखी दिवस कर अंत सिया राम। कूदे जुगल विगत श्रम रामा, आए जह भगवंत सिया राम। अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना का मर्दन कर दिन का अंत होते देखकर दोनों बिना परिश्रम ही कूद पड़े। जहाँ श्री राम जी थे वहीं आ पहुँचे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों के मस्तक नवाया कि दोनों योद्धाओं को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को कृपा दृष्टि से देखा तो वे दोनों श्रम रहित और बहुत सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मर कट भट नाना। जातु धान प्रदोष पल बल पाई, धाये करी 10 शीश दोहाई। अंगद और हनुमान जी तो लौट गए। यह जानकर सब ऋक्ष वानर योद्धा लौट चले। राक्षस सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों के पीछे दौड़े। निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट वीरे। दो बल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। तब वे राक्षस सेना को देखकर लौट पड़े और जहाँ तहाँ किटकिटाकर भिड़ गए।
दोनों सेनाएं ललकार ललकार कर लड़ने लगी। वे हार नहीं मानते थे। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। वीर राक्षस काले थे और बानर भी विशाल काय और रंग बिरंगे थे। दोनों दल बलवान थे और समान बली योद्धा थे। वे क्रोध करके लड़ने लगे और खेल दिखाने लगे। प्रबिट शरद पायोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अंकपन अरु अति काया, विचलित सेन कीनी माया। मानो वर्षा और शरद ऋतु के मेघ वायु के झकोरों से उड़कर लड़ रहे हैं हो। सेनापति अकंपन और अतिकाय राक्षसों ने अपनी माया से सेना को विचलित कर दिया। भयउ निमिष मह अति अधियारा, वृष्टि होई ऋदुरो पलचारा। एक पल में बड़ा अंधेरा हो गया। खून पत्थर राख की वर्षा होने लगी। देखिनी बिड़ तम दिसहु दिशि रामा, कपिदल भय उख भार सिया रामा। एक ही एक न देखई रामा, जह तह करही पुकार सिया राम। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर बानर दल में खलबली मच गई। एक को एक ही नहीं देखते। तब सब जहाँ तहाँ पुकार करने लगे। सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। यह सब रहस्य श्री रघुनाथ जी जान गए। तब अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों वीर क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपा निधान जी श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अग्निबाण चलाया, जिससे उजाला हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने से सब संदेह दूर हो जाता है। भालु बाली मुख पाई प्रकाशा, भालु बली मुख पाई प्रकाशा। धाये हर्ष विगत श्रमतासा, हनुमान अंगद रन गाजे। हाक सुनत रजनी चर बाजे। रीछ और बानर उजाला पाकर क्रोध करके दौड़े। उनकी थकावट तथा डर जाता रहा। हनुमान और अंगद रण में गरजे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भागे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही,
मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षसों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। रीछ और बानर अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। उन्हें मगर घड़ियाल और मछलियाँ खा जाती हैं। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे।